हर हर महादेव दोस्तों, माय ट्यूब फॉर यू चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आध्यात्मिक उपाय सीरीज में आज हम आपको भगवान भोलेनाथ के 21 अवतारों की कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसे नंदीश्वर जी ने सनत कुमार की उत्सुकता तथा श्रद्धा को देखते हुए सुनाया था। सरभ अवतार नरसिंह रूप धारण कर हिरण्यकश्यप का वध करने पर भी जब विष्णु जी का क्रोध शांत न हुआ तो देवताओं के अनुरोध पर प्रहलाद ने नरसिंह भगवान की अनेक प्रकार से स्तुति करके उनके क्रोध को शांत करने की पूरी चेष्टा की, परंतु सफल न हुआ। उनको क्रोधाग्नि की उष्मा में जलते हुए देख चिंतित देवता भगवान शंकर के शरण में गए। शंकर जी ने नरसिंह की ज्वाला शांत करने का दायित्व लेते हुए देवताओं को आश्वस्त किया। शिव जी ने प्रलयंकर भैरव रूप महाबली वीरभद्र को शांति वेश धारण कर भगवान नरसिंह के पास जाकर उन्हें समझाने का अनुरोध किया। वीरभद्र जी ने जाकर नरसिंह जी से कहा कि आदिदेव भगवान के निर्देश पर जिस उद्देश्य से यह रूप आपने धारण किया वह कार्य सफल हो गया। अब आप अपनी भीषणता त्याग दीजिए। नरसिंह भगवान ने यह सुनकर वीरभद्र के वचनों की अवज्ञा की। वीरभद्र के बहुत प्रबोधित करने पर भी भगवान नरसिंह ने अपना दुराग्रह न छोड़ा। इस पर शिव जी का कठिन तेज प्रकट हुआ और सरभ रूप धारण कर उन्होंने भगवान नरसिंह को अपनी भुजाओं में जकड़ लिया। इस प्रकार सरभ रूपधारी भगवान शंकर ने नरसिंह भगवान का क्रोध शांत किया। प्रेम से बोलो भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव। गृहपति अवतार। नर्मदा नदी के तट पर नर्मपुर नामक नगर में शिव भक्त विश्वानर मुनि रहते थे। अपनी पतिव्रता स्त्री की सेवा पर प्रसन्न होकर उन्होंने एक बार अपनी पत्नी को वर मांगने को कहा तो उस देवी ने महादेव को ही पुत्र रूप में मांग लिया। विश्वानर मुनि ने पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए काशी में आकर विश्वेश्वर लिंग की सविधि पूजा की, जिससे प्रसन्न होकर सुंदर बालक के रूप में शिव जी ने मुनि को दर्शन दिया और बालक के रूप में उनके घर में उत्पन्न होने की उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, जिससे मुनि प्रसन्नचित्त होकर घर लौट आए। यथा समय उनकी पत्नी गर्भवती हुई और उपयुक्त समय आने पर उन्होंने पुत्र रत्न को जन्म दिया, जिसका नाम गृहपति रखा गया। उस बालक के दिव्य तेज की प्रसिद्धि तीनों लोक में हो गई। नारद जी ने आकर उस दिव्य बालक के उज्जवल भविष्य की घोषणा करते हुए 12 वर्ष की आयु में उसको बिजली और अग्नि के भय की भविष्यवाणी की, जिसे सुनकर गृहपति के माता पिता तो चिंतित हो गए, परंतु बालक ने शिव जी की महिमा का वर्णन करते हुए उन्हें आश्वासन प्रदान किया। गृहपति काशी में विश्वेश्वर लिंग की पूजन करने लगा। उसके तप से प्रसन्न हो इंद्र ने उसे दर्शन देकर वर मांगने को कहा, परंतु बालक ने शिव जी के सिवाय किसी और से वर लेने से इनकार कर दिया। इस पर क्रोधित इंद्र ने वज्र से प्रहार कर दिया और बालक मूर्छित हो गया। शिव जी ने उसे स्पर्श कर सचेत करके उसे बताया। उन्होंने उसकी परीक्षा लेने के लिए इंद्र को भेजा था। अब उसे चिंता, भय, आशंका नहीं करना चाहिए। शिव जी के दर्शन से बालक आनंद निमग्न हो गया और शिव जी ने उसे अजर अमर कर दिशाओं का ईश्वर बना दिया। नीलकंठ और यक्षेश्वर अवतार। यह अवतार शिव जी ने देवताओं के अनुचित और मिथ्या अभिमान को दूर करने के लिए धारण किया था। एक समय जब देवों और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो उससे निकले विष से घबराकर विष्णु जी आदि शिव जी के सेवा में उपस्थित हुए और भक्तों पर कृपा करने के लिए भगवान शंकर ने विष पान कर देवताओं के दुख को दूर किया। विष पान करने से शिव जी को तो कोई हानि न पहुंची, केवल उनका कंठ नीला पड़ गया। इसी से वह नीलकंठ महादेव कहलाए। पुनः समुद्र मंथन करने से अनेक रत्न और अमृत का प्रादुर्भाव हुआ। अमृत के लिए दैत्यों और देवताओं में बड़ा संघर्ष हुआ। राहु के भय से पीड़ित चंद्रमा भाग खड़े हुए। शिव जी ने
उन्हें अपने सिर पर धारण कर उनकी रक्षा की, तभी से वह चंद्रशेखर कहलाए। देवताओं अमृत पान करने से मदोन्मत्त हो गए और शिव जी की माया से मोहित होकर वे अपने बल की बड़ी प्रशंसा करने लगे। उनके दर्प दलन के लिए शिव जी यक्ष रूप धारण कर उनके सामने आए और उनसे चर्चा करने लगे। देवताओं ने जब अपने बल पौरुष की डींगे हाँकी तो शिव जी ने एक तिनका उनके आगे रख कर उनसे कहा कि यदि तुम लोगों में सामर्थ्य है तो इस तिनके को काट कर दिखाओ। सभी देवताओं ने अपनी पूरी शक्ति से अपने शस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु कोई भी सफल न हो सका। उनके आश्चर्यचकित होने पर एकाएक आकाशवाणी उन्हें सुनाई दी कि यह यक्ष सब गर्वों के विनाशक शंकर भगवान हैं, इन्हीं के बल से तुम विजयी हुए हो। यह सब सुनकर सब देवता सचेत हुए और उन्होंने भगवान शंकर की स्तुति की। इसके बाद महादेव जी सभी देवताओं को शिक्षित कर अंतर्ध्यान हो गए। बोलो भोलेनाथ की जय। एकादश रुद्र अवतार। पूर्व समय में इंद्र के अमरावती छोड़कर भाग जाने पर उनके शिव भक्त पिता कश्यप को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने काशीपुरी जाकर शिवलिंग की स्थापना कर विश्वेश्वर महादेव का विधिवत पूजन कर उन्हें अपने तप से संतुष्ट किया। शिव जी ने प्रकट होकर कश्यप जी को देवों की दैत्य बाधा हरने का आश्वासन दिया और अपने वचन के अनुसार शिव जी सुरभि से 11 रुद्र के रूप में उत्पन्न होकर दैत्यों का विनाश किया और इंद्र को अमरावती लौटा दी। प्रेम से बोलो भोलेनाथ की जय। दुर्वासा अवतार। महर्षि अत्रि ने अपनी पत्नी अनसुईया के साथ ऋक्ष नामक पर्वत पर जाकर कठिन तपस्या की। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी ने उनको एक एक पुत्र उत्पन्न होने का वर दिया। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से दत्तात्रेय और शिव जी के अंश से दुर्वासा जी अनसुईया के उदर से उत्पन्न हुए। इन्हीं दुर्वासा जी ने एक बार अम्बरीश की परीक्षा ली। अम्बरीश ने द्वादशी तिथि आने पर अतिथि रूप में पधारे और स्नानार्थ गए दुर्वासा के लौटने की प्रतीक्षा किए बिना जब पलायन कर लिया तो इस पर दुर्वासा आग बबूला हो गए। दुर्वासा के अकारण क्रोध पर राजा की रक्षा के लिए ज्यों ही सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि की ओर लपका तो उसी समय आकाशवाणी हुई, जिसे सुनकर दुर्वासा जी के वास्तविक रूप को जानकर सुदर्शन रुक गया और भगवान शिव रूप दुर्वासा जी की स्तुति की। फिर अम्बरीश जी ने भी दुर्वासा जी को प्रणाम किया। फिर दुर्वासा जी ने प्रेम पूर्वक अम्बरीश के घर का भोजन किया। एक समय दुर्वासा जी ने रामचंद्र जी की परीक्षा ली थी। वे नियम करके रामचंद्र जी से एकांत में बातचीत कर रहे थे कि वहां लक्ष्मण जी आ पहुँचे। राम जी ने नियम के अनुसार लक्ष्मण जी को त्याग दिया। रामचंद्र जी के इस दृढ़ नियम से दुर्वासा जी प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिए थे। इस प्रकार दुर्वासा जी ने श्री कृष्ण जी के नियम की भी परीक्षा ली थी और उनकी ब्राह्मण भक्ति पर प्रसन्न होकर उन्हें भी वज्र के समान दृढ़ अंगों वाला होने का वरदान दिया था। इस प्रकार दुर्वासा रूपधारी शिव जी ने अनेक अद्भुत चरित्र किए, जिनके श्रवण से मनुष्य धन आयु की वृद्धि तथा सभी मनोरथ की सिद्धि प्राप्त करता है। प्रेम से बोलो भोलेनाथ की जय। महेश अवतार। एक बार शिव जी ने भैरव जी को द्वारपाल नियुक्त किया और स्वयं पार्वती जी के साथ विहार करने चले गए। शिव जी को प्रसन्न कर जब पार्वती जी द्वार से बाहर आ रही थी तो द्वारस्थ भैरव जी उनकी अनुपम सुंदरता पर मुग्ध हो गए। पार्वती जी ने उनके मन की विकृति को देखकर क्रुद्ध होकर उन्हें पृथ्वी पर मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। भैरव जी को जब आत्मबोध हुआ तो वह पश्चाताप करने लगे, परंतु भगवती का श्राप तो अमिट था। फलतः भैरव जी शीघ्र ही पृथ्वी पर जाकर मनुष्य योनि में बैताल बने। इधर शिव जी ने भी उनके स्नेह से पार्वती सहित लौकिक गति के अनुसार पृथ्वी पर अवतार लिया। यहाँ शिव जी का नाम महेश और पार्वती जी का नाम शारदा हुआ। प्रेम से बोलो भोलेनाथ जी की जय। हनुमान अवतार। विष्णु जी के मोहिनी रूप को देखकर लीलावश
शिव जी ने कामातुर होकर अपना वीर्यपात कर दिया। सप्त ऋषियों ने उस वीर्य को लेकर गौतम की पुत्री अंजनी माता के गर्भ में प्रवेश कराया, जिससे अत्यंत तेजस्वी एवं प्रबल पराक्रमी श्री हनुमान जी उत्पन्न हुए। इस प्रकार हनुमान अवतार धारण कर भगवान शिव ने भगवान श्री रामचंद्र जी की सहायता की। प्रेम से बोलो भोलेनाथ जी की जय। वृषभ अवतार। जरा व्याधि मृत्यु आदि से व्याकुल देवता और दैत्य जब शिव जी के शरण में आए तो उन्होंने उन दोनों को मद्राचल पर्वत की मथानी और वासुकी की रस्सी बनाकर क्षीर सागर में मंथन करने का आदेश दिया। शिव जी की सहायता से देवता और दैत्य अपने कार्यों में सफल हुए। समुद्र मंथन से 14 रत्न प्राप्त हुए और विष अमृत भी निकले। अमृत के लिए देवों और दैत्यों में संघर्ष हुआ। दैत्यों ने बलपूर्वक देवों से अमृत छीनकर अपने अधिकार में कर लिया। पराजित देवता शिव जी के शरण में आए और शिव जी की आज्ञा से विष्णु जी ने स्त्री का रूप धारण कर दैत्यों से अमृत छीनकर देवताओं को पिलाया। दैत्यों ने अमृत से वंचित होने पर बहुत उत्पात मचाया। विष्णु जी ने देवताओं की रक्षा करने हेतु दैत्यों का विनाश किया। कुछ दैत्य आत्मरक्षा के लिए पाताल में घुस गए। उनका पीछा करते हुए विष्णु जी जब पाताल लोक में पहुँचे तो वहां उन्हें दैत्यों द्वारा स्थापित बहुत सी चंद्रमुखी स्त्रियां दिखाई पड़ी। विष्णु जी ने जब उनके साथ रमण किया बहुत से युद्ध दुर्मद पुत्र उत्पन्न किए, जिन्होंने पाताल से पृथ्वी पर बड़ा उपद्रव किया। शरणागत मुनियों को साथ लेकर ब्रह्मा जी शिव जी के पास पहुँचे और रक्षार्थ प्रार्थना करने लगे। शिव जी वृष रूप धारण कर पाताल के उस खंड में प्रविष्ट हुए और उन्होंने वहां अपने गर्जन से ही आतंक उत्पन्न कर दिया। विष्णु पुत्रों ने वृषभ द्वारा आक्रांत होने पर शिव जी पर भीषण आक्रमण किया। इस पर वृषभ वेशधारी शिव जी ने कितने ही विष्णु पुत्रों को मूर्छित और कितनों को प्राण रहित कर दिया। अपने पुत्रों का विनाश देखकर विष्णु वृषभ पर अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने लगे, परंतु वे सभी निष्फल हुए। फिर भगवान विष्णु ने जब भगवान शिव को वृषभ रूप में पहचाना तो उनकी स्तुति की। प्रेम से बोलो भोलेनाथ जी की जय। पिप्पलादि अवतार। एक समय इंद्रादि देवताओं को वृत्रासुर ने जब पराजित कर दिया तो ब्रह्मा जी के परामर्श ले सभी देवता दधीचि जी के आश्रम में उनकी सेवा में उपस्थित हुए। जब दधीचि जी ने उनसे आने का कारण पूछा तो उन्होंने दधीचि जी से उनकी अस्थियों को मांगा। दधीचि ने शिव जी का ध्यान कर अपना शरीर त्याग दिया। इंद्र ने शीघ्र ही कामधेनु से उसकी अस्थियां निकलवा ली और त्वष्टा के निरीक्षण में विश्वकर्मा को सुदृढ़ वज्र अस्त्र बनाने का आदेश दिया। उस अस्त्र से पित्रासुर पर प्रहार कर इंद्र ने विजय प्राप्त की। इधर दधीचि की पतिव्रता स्त्री जब बाहर आई तो वह पति को न पाकर और सारा वृत्तांत जानकर अग्नि में जलने को तैयार हो गई। इस बीच आकाशवाणी हुई, मुनीश्वर का तेज तुम में विद्यमान है, अतः शास्त्र की आज्ञा है कि गर्भवती स्त्री आत्मदाह न करे। जिससे दधीचि जी की पत्नी सुरवाचा ने दुखी होकर एक ओर देवों को पशु हो जाने का श्राप दिया और दूसरी ओर पत्थर से अपना गर्भ फोड़ डाला। उसके गर्भ से दिव्य शरीर वाला एवं परम कांतिमय बालक उत्पन्न हुआ, जिसे साक्षात शिव समझकर सुरवाचा ने प्रणाम किया और उस स्वरूप को अपने हृदय में बसा लिया। सुरवाचा ने बालक रूप शंकर से प्रार्थना की कि वे पीपल के मूल में निवास करें और उसे पतिलोक में जाने की अनुमति दें। यह कह वह देवी समाधिस्थ होकर पति के पास चली गई। इधर शंकर जी का अवतार हुआ जानकर सभी ब्रह्मादि देवताओं ने आकर उत्सव मनाया। ब्रह्मा जी ने उसका नाम पिप्पलाद रखा और उसकी आराधना कर अपने लोक चले गए। इस प्रकार पिप्पलादि ऋषि के स्वरूप में शिव जी ने अनेक लीलाएं कर शिवलोक वापस लौट गए। प्रेम से बोलो भोलेनाथ जी की जय। वैश्यनाथ अवतार। पूर्व समय में नंदी ग्राम में सुनंदा नाम की रूपवती वैश्या रहती थी।
व्यवस्था से रूप जीवा होते हुए भी वह शिव भक्त थी। वह रुद्राक्ष व विभूति धारण कर शिव जी के नाम का जप करती रहती थी। उसके भाव की परीक्षा लेने के लिए एक दिन शंकर जी वैश्य का रूप धारण कर उसके घर गए। उनके पास एक ऐसा सुंदर कंकड़ था कि जिसे पाने के लिए वह वैश्या आतुर हो उठी और वैश्या वर्ग के अनुसार सुनंदा ने कंकड़ के मूल्य के रूप में 3 दिन और 3 रात उस वैश्य की पत्नी बनकर उसके साथ रमण करने की योजना रखी, जिसे वैश्य रूपधारी शिव जी ने स्वीकार कर लिया। कंकड़ ले सुनंदा ने अतिथि वैश्य को सुंदर व सुखद सेज पर सुला दिया। इतने में घर में आग लगने की सूचना दासी ने दी। उस अचानक लगी आग में वह कंकड़ भी जल गया, जिससे उदास होकर उस वैश्य ने चिता बनाकर उसमें आग में आत्मदाह कर लिया। वैश्य के जल जाने पर प्रतिज्ञा पूर्ण न कर पाने से व्याकुल सुनंदा ने प्राण विसर्जन करने का निश्चय किया, तो विश्वात्मा शिव ने प्रकट होकर उसे मरने से रोक दिया तथा अपने दिव्य रूप से दर्शन से उसको कृत्य किया। शिव जी ने उस वैश्या की भक्ति और निष्ठा की प्रशंसा करते हुए उससे वर मांगने को कहा। इस पर सुनंदा ने उनके चरणों में नित्य भक्ति और स्वरूप के नित्य दर्शन का वरदान मांगा, जिसे शिव जी ने तथास्तु कहकर उसे परम पद को प्रदान किया। प्रेम से बोलो भोलेनाथ महाराज की जय। द्विजेश्वर अवतार। एक बार जब भद्रायु अपनी पत्नी सोमंत्री के साथ वन विहार को गए तो भगवान शंकर भी पार्वती को लेकर द्विज दाम्पति के रूप में उस वन में विहार करने पहुंच गए। वहां वन में अचानक प्रकट हुए मृगराज से भयभीत होकर शिव जी रक्षा के लिए दौड़कर राजा की शरण में आए। राजा ने अपने अमोघ शस्त्र का प्रयोग किया, परंतु वे निरर्थक कर सिंह ब्राह्मण की स्त्री को अपने मुंह में दबाकर भाग गया। इस पर ब्राह्मण ने राजा की बहुत निंदा की कि वह राजा होकर शरणागत ब्राह्मण की रक्षा नहीं कर सका, उसका जीवन व्यर्थ है। ब्राह्मण अपनी पत्नी के वियोग में दुखी होकर जल मरने को तैयार हो गया। राजा ने जब बहुत अनुनय विनय की तो ब्राह्मण ने इस शर्त पर प्राण रखना स्वीकार किया कि राजा उसे अपनी पत्नी के बदले अपनी प्रधान रानी दान में दे। राजा ने शरणागत की रक्षा न कर पाने के पाप से मुक्त होने के लिए अपनी पत्नी ब्राह्मण को देने का निश्चय कर लिया। दान का संकल्प करके ज्यों ही भद्रायु चिताग्नि में जलने को तैयार हुआ, शिव जी ने प्रकट होकर उसे अपने स्वरूप का दर्शन कराया और उसे बताया कि उसकी पत्नी वस्तुतः पार्वती है और सिंह माया निर्मित है। यह सब उसके धर्म व्रत की परीक्षा के लिए किया गया था। भद्रायु के सत्यनिष्ठा सिद्ध होने पर शिव जी ने उसे अपनी अचल भक्ति का वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। प्रेम से बोलो भोलेनाथ की जय। यतिनाथ अवतार। अर्बुदाचल पर्वत के समीप शिव भक्त आहुक आहुका नामक भील दंपति रहते थे। एक समय आहार की खोज में आहुक बहुत दूर निकल गया। थका हारा सायंकाल को जब वह घर पर लौटा तो भगवान शंकर यतीश के वेश में उसके घर पधारे। उसने यतीश का सविधि पूजन किया। यतिनाथ ने उसके घर पर रात व्यतीत करने की इच्छा प्रकट की। घर में स्थान की न्यूनता के कारण भील संकोच में पड़ गया। आहुका ने अपने पति को गृहस्थ की मर्यादा का स्मरण कराते हुए स्वयं धनुष बाण लेकर बाहर रात बिताने और यति को घर में विश्राम करने का प्रस्ताव रखा। आहुक ने सोच विचार कर यति को घर में रात्रि बिताने की अनुमति दे दी। उसने आग्रह पूर्वक पत्नी को घर के भीतर रहने को कहा, स्वयं धनुष बाण हाथ में लेकर बाहर चला गया। प्रातःकाल आहुका और यति ने देखा कि आहुक वन्य पशुओं का भक्ष्य बन गया है। इस पर यति बहुत दुख प्रकट करने लगा, परंतु आहुका ने उन्हें शांत करते हुए कहा कि आप शोक न करें, मेरा क्या है, मैं तो चिताग्नि में जलकर पति के पास पहुंच जाऊंगी। अतिथि सेवा में प्राण विसर्जन धर्म है
और उसका पालन कर कर हम धन्य हुए। यति को यह कहकर जब आहुका चिताग्नि में जलने लगी तो शिव जी ने उसे दर्शन देकर वरदान दिया। शिव जी के वरदान से अगले जन्म में आहुक निषाद राज नल और आहुका दमयंती बनी। शिव जी ने हंस रूप धारण कर उस जन्म में उन दोनों का मिलन कराया। प्रेम से बोलो भोलेनाथ जी की जय। कृष्ण दर्शन अवतार। इक्ष्वाकुवंशी श्राद्ध देव की 9वीं पीढ़ी में राजा नभग का जन्म हुआ। विद्या अध्ययन को गुरुकुल में गए नभग जब बहुत दिनों तक न लौटे तो उन भाइयों ने राजा का विभाग जन अपने में कर लिया। नभग के भाग का किसी को भी ध्यान न रहा। नभग के लौटने पर और भाइयों से अपना भाग मांगने पर भाइयों ने कहा उनका भाग तो उनके पिता के पास है। इस पर जब वह अपने पिता के पास गए तो श्राद्ध देव ने उसके भाइयों के कथन को मिथ्या बताया और उसने कहा कि वह यज्ञ परायण ब्राह्मणी के मोह को दूर करते हुए उनके यज्ञ को संपन्न करके उनके धन को प्राप्त करे। यही एकमात्र उपाय है जिससे वह समृद्ध हो सकता है। नभग ने यज्ञ भूमि में पहुंचकर वैश्य देव सूक्त के स्पष्ट उच्चारण द्वारा यज्ञ संपन्न कराया। अघोरिश ब्राह्मण यज्ञ अवशिष्ट धन नभग को देकर स्वर्ग चले गए। उसी समय शिव जी कृष्ण दर्शन रूप में प्रकट होकर बोले कि यज्ञ में अवशिष्ट धन पर तो उनका अधिकार है। नभग के विवाद करने पर कृष्ण दर्शन रूपधारी शिव जी ने उसे अपने पिता से ही निर्णय कराने को कहा। नभग के पूछने पर श्राद्ध देव ने कहा वह पुरुष शंकर भगवान है। यज्ञ में अपशिष्ट वस्तु उन्हीं की है। यदि वे कृपा करे तो तुम पा सकते हो। अखिलेश्वर प्रभु शंकर आशुतोष हैं। तुम वहां जाकर उनकी स्तुति करो, अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करो तो वे तुम पे कृतकृत्य कर देंगे। पिता के वचनों को गौरव देते हुए नभग ने दंडवत प्रणाम करके शिव जी की अनेक प्रकार से स्तुति कर प्रार्थना की तो शिव जी ने प्रसन्न होकर ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया जिससे उसकी सद्गति हो गई। प्रेम से बोलो भोलेनाथ की जय। अवधूतेश्वर अवतार। एक समय बृहस्पति और अन्य देवताओं को साथ लेकर इंद्र शंकर जी के दर्शनों को कैलाश पर आए तो उसकी परीक्षा के लिए शंकर जी ने अद्भुत आकार वाले अवधूत का रूप धारण कर उनका मार्ग रोक लिया। इंद्र ने उस पुरुष से अवज्ञापूर्वक बार बार उसका परिचय पूछा तो वह मौन ही रहा। इस पर क्रुद्ध होकर इंद्र ने ज्यों ही अवधूत पर प्रहार करने के लिए वज्र छोड़ना चाहा, उनका हाथ रुक गया। यह देखकर बृहस्पति जी ने शिव जी को पहचान कर अवधूत की बहुत विधि से स्तुति की, जिस पर प्रसन्न होकर शिव जी ने इंद्र को क्षमा कर दिया। इंद्र को जीवन दिलाने के कारण ही बृहस्पति जी की संज्ञा जीव संज्ञा पड़ी। प्रेम से बोलो भोलेनाथ की जय। भिक्षु वर्य अवतार। विदर्भ नरेश सत्यरथ को शत्रुओं ने मार डाला। उसकी गर्भवती पत्नी ने शत्रुओं से छिपकर अपने प्राण बचाए। समय पर उससे एक सुंदर बालक उत्पन्न हुआ। रानी जल पीने सरोवर पर गई तो वहां से घड़ियाल ने अपना आहार बना लिया। सघोजात बालक भूख प्यास से पीड़ित होकर रोने चिल्लाने लगा। इतने में शिव जी की माया से प्रेरित एक भिखारिन वहां आ पहुंची और एकाएकी पड़े अबोध बालक पर दयाद्र हो उठी। उस बालक के संबंध में किससे पूछे, इसी ऊहापोह में भटक ही रही थी कि शिव जी ने भिक्षु रूप धारण कर उसे बालक का परिचय कराया और उसके पालन पोषण का निर्देश दिया। भिक्षुक वेशधारी शिव जी ने बताया कि यह बालक शिव भक्त विदर्भ नरेश सत्यरथ का ही पुत्र है। इसका पिता युद्ध में शाल्य शत्रुओं द्वारा मार डाला गया है। इसका कारण शिवार्चन को अधूरा छोड़कर उसका युद्ध तत्पर होना तथा शिव पूजा को संपन्न किए बिना ही रात्रि में भोजन कर लेना है। इस बालक की माता घड़ियाल का भोजन बन गई। इसका कारण उसका पूर्व जन्म में अपनी सौत की छल से हत्या करना है। शिव पूजा न करने से ही यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। यह कहकर भिक्षुक वेशधारी शिव जी ने कृपा करके भिक्षुड़ी को अपने दिव्य रूप के दर्शन कराए। शिव जी के दर्शनों से कृतकृत भिखारन ने उनकी आज्ञा से नवजात बालक का पालन पोषण किया। बड़ा होकर
उस बालक ने शिव जी की कृपा से अपना राज्य प्राप्त किया। प्रेम से बोलो भोलेनाथ की जय। सूरेश्वर अवतार। व्याघ्रपाद का पुत्र उपमन्यु अपने मामा के घर रहता था। वह सदा दूध की इच्छा से आकुल व्याकुल तथा अभाव से पीड़ित रहता था। उसकी माँ ने उसे अपनी अभिलाषा की पूर्ति के लिए शंकर जी की शरण ग्रहण करने की सलाह दी। इस पर उपमन्यु वन में जाकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। शिव जी ने सुरेश्वर इंद्र रूप धारण कर उसे दर्शन दिया और शिव जी ने अनेक प्रकार से निंदा करके उसे अपने से ही वर मांगने को कहा। इस पर उपमन्यु अत्यंत क्रुद्ध हो उठा और वह इंद्र को मारने को तत्पर हो गया। उपमन्यु की अपने में दृढ़ भक्ति और अटल विश्वास देखकर शिव जी ने उसे अपने स्वरूप का दर्शन कराया तथा क्षीर सागर के समान एक अनश्वर सागर उसे प्रदान किया। प्रार्थना पर कृपालु शिव जी ने उसे अपनी परम भक्ति और अजर अमर पद प्रदान किया। प्रेम से बोलो भोलेनाथ की जय। ब्रह्मचारी अवतार। दक्ष के यज्ञ में प्राण त्याग करने के उपरांत जब सती ने हिमालय के घर जन्म लिया और शिव जी को पति रूप में पाने के लिए तप का आश्रय लिया, तो शिव जी ने ही उसकी परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को भेजा और सप्त ऋषियों ने अपनी कार्यवाही से शिव जी को अवगत कराया। शिव जी ब्रह्मचारी का वेश धारण कर पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए वहां गए। पार्वती ने तेजस्वी ब्रह्मचारी को देखकर उसकी पूजा की। इसके उपरांत ब्रह्मचारी ने पार्वती से उसके तप का उद्देश्य पूछा और शिव जी की निंदा प्रारंभ कर दी। ब्रह्मचारी ने शिव जी को कपालिक, अग्रहिक, शमशानवासी आदि बताकर उसकी बहुत प्रकार से अवज्ञा की। इस पर रुष्ट होकर पार्वती ने शिव निंदक उस ब्रह्मचारी की पूजा करने से अपने कृत्य को ही अनुचित बताया और अपनी सखी विजया को उस ब्रह्मचारी को वहां से निकलने को कहा। ज्यों ही पार्वती ने ब्रह्मचारी के प्रति उग्रता दिखाई, त्यों ही ब्रह्मचारी वेशधारी शिव ने अपना रूप पार्वती को दिखाया और उनकी प्रार्थना पर उनके पिता से विधिवत उन्हें मांगकर उनके साथ विवाह किया। प्रेम से बोले भोलेनाथ की जय। सुनट नर्तक अवतार। तपोरता पार्वती को जब शिव जी ने दर्शन दिए और उनके पिता से विधिवत उन्हें मांगने की उनकी प्रार्थना स्वीकार की, तब भोलेनाथ ने सुंदर नट नर्तक का वेश धारण किए और शिव जी हिमालय के घर पहुंचकर नृत्य करने लगे। नटराज शिव जी ने इतना सुंदर और मोहक नृत्य किया कि उपस्थित लोग आनंद विभोर हो गए। मैना स्वयं रत्नों का थाल भरकर देने के लिए उपस्थित हुई, परंतु शिव जी ने भिक्षा में पार्वती को मांगा। इस पर मैना क्रुद्ध हो गई। इतने में हिमालय वहां आ गए और वे भी नर्तक की मांग पर क्षुब्ध हो उठे। हिमालय ने नर्तक को घर से बाहर निकालने का आदेश दिया, परंतु प्रयत्न करने पर भी कोई उन्हें घर से बाहर न निकाल सका। कुछ देर में नटवर वेशधारी शिव जी पार्वती को अपना स्वरूप दिखाकर स्वयं चले गए। उनके जाने पर मैना और हिमाचल को दिव्य ज्ञान हुआ और उन्होंने पार्वती को शिव जी को देने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार शिव जी में उन दोनों का अनन्य निष्ठा हो गई। प्रेम से बोलो भोलेनाथ की जय। साधु अवतार। हिमाचल ने जब अपनी पुत्री पार्वती शिव जी को देने का निश्चय कर लिया, तो देवताओं को ईर्ष्यावश यह चिंता होने लगी कि इससे तो हिमाचल शिव जी की एकांग भक्ति से शिव के निर्वाण पद का अधिकारी हो जाएगा। इसके साथ ही वह अनंत रत्नों का स्वामी बनकर पृथ्वी पर रत्नगर्भा संज्ञा को ही निरर्थक कर देगा। इस पर अपने गुरु बृहस्पति देव से मंत्रणा कर इंद्रादि देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे शिव जी की निंदा करके हिमाचल को अपने निश्चय से विरत करने का अनुरोध किया। ब्रह्मा जी ने शिव निंदा जैसा घोर पाप करने में अपनी असमर्थता प्रकट की। देवताओं के गिड़गिड़ाने पर ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं विष्णु अथवा किसी अन्य महानुभाव शिव जी की निंदा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। इसके लिए तुम शिव जी के पास जाओ, उनसे ही शैलराज के सम्मुख स्वयं अपनी निंदा करने की प्रार्थना करो। देवताओं के अनुरोध को भोलेनाथ ने स्वीकार कर लिया और
साधु का वेश बनाकर शिव जी ने अपने को सिद्ध ज्योतिषी बताकर कहा कि तुम अपनी पुत्री पार्वती का शंकर जी से विवाह करने जा रहे हो। परंतु शिव जी तो विरूप, निर्गुण, शमशानवासी, विकट, सर्पधारी और दिगंबर हैं। उनके साथ बेचारी पार्वती किस प्रकार सुखी रहेगी। शिव जी यह कहकर चल पड़े, परंतु पर्वतराज यह सब सुनकर अपनी आस्था से विचलित नहीं हुए। प्रेम से बोलो भोलेनाथ की जय। विभु अश्वत्थामा अवतार। बृहस्पति के पौत्र और भारद्वाज के अयोनिज पुत्र द्रोणाचार्य ने अपने तप से शिवजी को प्रसन्न करके उनसे तेजस्वी पुत्र प्राप्त करने का वरदान पाया और यथा समय अश्वत्थामा का जन्म हुआ। अश्वत्थामा के बल से कौरव अति शक्तिशाली हो गए। अश्वत्थामा ने कृष्ण, अर्जुन आदि के देखते देखते पांडव के पुत्रों को मार डाला। अर्जुन पर जब उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो अर्जुन ने शैवराज कृष्ण के परामर्श पर शैवास्त्र का प्रयोग किया, जिससे दुर्वार ब्रह्मास्त्र शांत हो गया। अश्वत्थामा रूपधारी शिव के अस्त्र ने उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को निर्जीव कर दिया। भगवान शिव जी की कृपा से श्री कृष्ण ने उस बालक को पुनर्जीवित किया। इसके उपरांत शिव भक्त श्री कृष्ण ने सभी पांडव को अश्वत्थामा के चरणों में प्रणाम कराया और उनसे अश्वत्थामा की महिमा गान कराई। प्रेम से बोलो भोलेनाथ की जय। किरात अवतार। कौरवों ने युद्ध में छल कपट से पांडवों को हराकर उनका राज्य हड़प लिया और पांडवों को वन वन भटकना पड़ा। वन में भी दुर्योधन ने दुर्वासा जी आदि को भेजकर पांडवों को व्यथित और नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। समय समय पर कृष्ण जी ने पांडवों की रक्षा की और उन्हें भगवान शिव जी को प्रसन्न करने का परामर्श दिया। इस प्रकार वेद व्यास ने भी पांडवों को बताया कि शिव भक्ति से ही उनका कल्याण हो सकता है। इन दोनों महात्माओं के परामर्श पर अर्जुन भगवान शंकर को तप द्वारा प्रसन्न करने के लिए एकांत पर्वत पर चले गए। इंद्र ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा तो अर्जुन सभी कौरवों पर विजय होने का वर मांगा। इंद्र ने शिवावता अश्वत्थामा पर विजय होने का वरदान देने में अपनी असमर्थता जताई और इसके लिए अर्जुन को भगवान शिव को प्रसन्न करने की सलाह दी। अर्जुन ने घोर तप प्रारंभ कर दिया। इधर दुर्योधन ने पता लगते ही मूढ़ दैत्य को अर्जुन के तप में विघ्न डालने के लिए भेज दिया। उस दैत्य ने शूकर रूप धारण कर अर्जुन पर वार किया। अर्जुन ने शिव जी का स्मरण कर शूकर पर अपने बाण से प्रहार किया। इधर भक्त वत्सल शिव जी ने भी भक्त की रक्षा के लिए शूकर पर सरसंधान किया। शिव जी इस समय किरात वेश धारण किए हुए थे और उन्हें न पहचान पाने के कारण अर्जुन ने शूकर को अपने द्वारा मृत बताया और अर्जुन की परीक्षा के लिए किरात वेशधारी शिव जी ने भी शूकर पर अपना अधिकार जताया। इस पर दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। अर्जुन के सारे शस्त्र, सारी युद्ध कला निरर्थक सिद्ध हुई। निराश अर्जुन युद्ध छोड़कर शिवाराधना में लग गया, परंतु उसके आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा जब उसके द्वारा शिव मूर्ति को पहनाई गई माला किरात के कंठ को शोभित करने लगी। अर्जुन ज्यों ही किरात के निकट गया तो भगवान शंकर ने उसे अपना दिव्य रूप के दर्शन कराए और उन्हें कौरवों पर विजय का वरदान दिया, जिससे अर्जुन कृतकृत्य हो गया। अर्जुन किरात वेशधारी शंकर जी की स्तुति करने लगे तथा उनकी प्रति कृतज्ञता प्रकट करके अपने घर को लौट आए। प्रेम से बोले भोलेनाथ की जय। इस प्रकार भगवान शंकर की 21 अवतारों का वर्णन है। दोस्तों, यदि आपको भगवान शंकर की यह कथा अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।